नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज राजस्थान। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है। आरक्षण को वर्गीकरण किया गया, जो SC ST को जो आरक्षण दिया गया था उसमें कुछ वर्गीकरण किया गया है। तो इसके बारे में अपनी विस्तृत जानकारी के लिए हमारे पास पूर्व सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष, पूर्व SC आयोग के उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय वंचित लोक मंच के अध्यक्ष सचिन विष्णुदेव सरवटे जी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरजे न्यूज राजस्थान पर। नमस्ते, आपके दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। आपका चैनल काफी अच्छा चल रहा है, पत्रकारिता बहुत अच्छे से कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है जो आरक्षण को वर्गीकरण को लेकर है, तो इसके बारे में हमें कुछ विस्तृत जानकारी बताइए सर हमारे दर्शकों को। देखिए, पंजाब और आंध्र प्रदेश वगैरह ऐसे कुछ राज्य थे, वहां पर अनुसूचित जाति का जो रिजर्वेशन था उसमें से 50%, जैसे अगर मैं खाली पंजाब की बात करूं तो 50% जो है आरक्षण वो मजहबी सिख और वाल्मीकि समाज को दिया जाता था जी। फिर कुछ लोगों ने इस पर रिट लगाई। रिट लगाने के बाद में इस पे फैसला आया कि भाई इसको बंद कर दिया गया जी, इसको बंद कर दिया गया। ठीक है। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ जब मामला हुआ तो 2004 में उन्होंने इस पे फैसला है जो इसको वो कर दिया कि भाई इस पे ना दिया जाए, आरक्षण को बंद कर दिया था जी। फिर ये इस पे वापस है जो केस किया गया। फिर इस पे जब है जो उसी फैसले के ऊपर अब 7 जजों की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में इस पे फैसला दिया है। वो फैसला क्या दिया है? उस पे ये दिया है कि SC कास्ट के जो सक्षम वर्ग है, जिन्होंने आरक्षण का लाभ ले लिया है जी, और असक्षम वर्ग है जो वंचित है जी, जैसे कि वाल्मीकि समाज हो गया, ढोली समाज हो गया, सांसी हो गया, कंजर हो गए, नट हो गए, ये कालबेलिया हो गए, सपेरा हो गए, मदारी हो गए, इस तरह की जो जातियां हैं जिनका कहीं भी कोई राजनीतिक सामाजिक स्तर पे कोई वर्चस्व नहीं है, उन लोगों को आगे लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है। मैं इसके पूरे समर्थन में हूँ और ये वर्गीकरण होना आवश्यक भी था, क्योंकि जो सक्षम जातियां SC के अंदर वो आरक्षण का लाभ लेके काफी अच्छा प्रोग्रेस कर चुकी है, वो आगे बढ़ चुकी है। और अब ये जो है, ये जो वंचित जातियां हैं, आप बताइए, अगर वाल्मीकि समाज की बात करूं तो सफाई कर्मचारी के अलावा और कौन सा उनके पास में काम है जो वो करते हैं? आप बताइए, कितने इनके मंत्री हैं, कितने इनके MP हैं, कितने सांसद हैं, कितने इनके IAS ऑफिसर हैं, कितने इनके कलेक्टर हैं, कितने इनके SP है? आप बताइए, जो जिन जातियों के मैंने नाम लिए हैं। और भी वंचित जातियां हैं राजस्थान में SC की, और मैं SC आयोग के उपाध्यक्ष रहते हुए भी मैंने देखा है कि अत्याचार इन पे बहुत ज्यादा अधिक होता है जी। सफाई कर्मचारी जो है, वो जो सीवरेज टैंक की सफाई करते हुए कौन मरता है? वाल्मीकि। किस जाति के लोग मरते हैं? अधिकतर वाल्मीकि, अधिकतर क्या 99.9% वाल्मीकि समाज का व्यक्ति ही उसमें मारा जाता है। तो आप देखिए कि कहां प्रोग्रेस हुई है। विधानसभा चुनाव हो चाहे MP चुनाव हो, इन लोगों के या तो नंबर ही नहीं आते हैं, या ये खड़े भी होते हैं तो आर्थिक रूप से इतने कमजोर होते हैं कि ये हार जाते हैं। और बता दीजिए, आप कहाँ MP कितने हैं, आप खुद देखिए। लेकिन देखा जाए तो SC के अंदर भी अभी जो 21 अगस्त को एक हो रहा आंदोलन SC वाले लोग कर रहे हैं, वो आंदोलन की राह पकड़ रहे हैं कि ये जो वर्गीकरण हुआ वो सही नहीं है। देखिए, वो एक कंफ्यूजन के तहत हुआ है। 2 अप्रैल का जो आंदोलन हुआ था उसका भी कोई पता नहीं था भाई ये किसने किया है। एक सोशल मीडिया पे खबर चली और सारे लोग सड़कों पे आ गए, संविधान खतरे में। हालांकि उस समय जो केंद्र सरकार जो BJP की थी, उन्होंने गलत एक तरह से किया था, तो उसके अगेंस्ट में लोग गए और उस समय अपने लोगों के ऊपर काफी लोगों पे केस हुए। आयोग का उपाध्यक्ष रहते हुए मैंने वो मुकदमे हटवाने के लिए सरकार को चिट्ठी लिखी, मिला सरकार से, और बड़ी मुश्किल से जो है वो मुकदमे वापस हुए। अब फिर से ये स्थिति उत्पन्न हो रही है 21 अगस्त को। कुछ पता नहीं है कि कौन करवा रहा है, कोई जिम्मेदारी तो ले, कोई संगठन ये तो कहे कि ये हम करवा रहे हैं, कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है कोई। अभी तक तो मेरे सामने नाम आया नहीं, बस सोशल मीडिया पे चल रहा है। मेरे को ये डर है
कि फिर से कोई मेरी समाज का, वाल्मीकि समाज का, ये जो बैकवर्ड वाल्मीकि समाज के अलावा जो ये अनुसूचित जाति के अंदर जो बैकवर्ड क्लास है, जैसे सांसी हो गए, कंजर हो गए, अभी जो मैंने नाम बोले, तो इस तरह के उनको तो इस आंदोलन में जाना ही नहीं चाहिए। क्यों जाए? उनके तो फायदे की बात है ना। सुप्रीम कोर्ट ने उनके फायदे के लिए बात कही है। अब मुझे एक बात बताओ, एक बाप के 4 बेटे, 4 बेटे में से 3 बेटे सक्षम हो गए, 3 बेटे सक्षम हो गए, और एक है जो गरीब रह गया, या वो गरीब होने के कारण उसकी जो है समाज में भी स्टेटस है जो वो डाउन है जी, उसे राजनीतिक लाभ नहीं मिला, किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला, तो एक पिता क्या कहेगा उन तीनों बेटों को? आप बताइए, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। बिल्कुल सर, यही बात कहेगा कि आप तीनों या तो इसका सपोर्ट या इसका सपोर्ट या पिता के पास जो होगा अपनी संपत्ति से मैं वो उसको कुछ ज्यादा देने की कोशिश करें। हाँ, तो पिता यही कहेगा तीनों बच्चों को, तीनों जो सक्षम बच्चे हैं उनको यही कहेगा कि ये कमजोर है भाई, तुम लोगों को तो बहुत कुछ मिल गया है, अब थोड़ा सा इसको है जो वो करे। बिल्कुल तो ये जो सक्षम जातियां है एससी के अंदर, इनको ये चाहिए कि इस फैसले का स्वागत करते, इस फैसले का स्वागत करके, और ये समझते हैं कि हाँ भाई वंचित जातियों को जो है आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, तो भाई इनको ये लाभ मिलना चाहिए। मैंने कुछ न्यूज देखी है जिसमें हमारी आदरणीय बहन मायावती जी ने भी इसके खिलाफ स्टेटमेंट दिए हैं, हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने भी इसके खिलाफ स्टेटमेंट दिए हैं। एक वो सुप्रीम कोर्ट के कोई वकील है एससी के, भानु प्रताप जी, उन्होंने तो चीख चीख के गुस्से में बोला कि ये कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, कोई बात नहीं, ये जो है छुआछूत के कारण ये आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि उन लोगों को जिनको आरक्षण मिला है, क्या उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरी है? बिल्कुल। तो फिर उनके लिए तो वो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हो गया ना। आज वो सक्षम कैसे हुए? इस आरक्षण का लाभ लेने से ही तो हुए ना जी। तो क्या वो नहीं चाहते हैं कि उनके छोटे भाई जो है, जो गरीब है, जो पिछड़ गए हैं, जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, उनको भी ये जो समान अवसर दिया जाए, उनको भी अब अवसर दिया जाए? तो हमें बड़ा दुख हुआ कि मायावती जी ने, चंद्रशेखर आजाद जी ने, ये वो ना पासवान जी, चिराग पासवान जी ने, उन्होंने भी इसके अगेंस्ट में जो स्टेटमेंट दिए। भाई आप क्यों ऐसा कर रहे हैं सर? आप कुछ अनुसूचित जाति के लोगों का ये भी कहना है कि ये कहीं ना कहीं संविधान में जो आरक्षण दे रखा उसको खतरे में डाल रहे हैं, या इसमें जो बात होने वाली है उसमें ये धीरे धीरे करके इसको कहीं ना कहीं क्षीण कर रहे हैं। देखिए, एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। फैसला केवल सुप्रीम कोर्ट का ये है कि जो वंचित जातियां हैं इसमें उपवर्गीकरण करके एससी के अंदर, और राज्य सरकारें सेलेक्ट करे कि हाँ भाई उसका प्रॉपरली एक मेथड होना चाहिए, एक प्रोसेस होना चाहिए जांचने का कि कौन सी जाति है जो पिछड़ गई है, कौन सी जाति सक्षम हो गई है, उसमें एक उपवर्गीकरण करें और उनको उस आरक्षण का लाभ दे। लेकिन फैसले में केवल इतना ही कहा है। फिर फैसले के बाद में 4 जजों ने केवल राय दी है। राय में और फैसले में फर्क होता है जी। केवल राय दी है। क्या राय दी है? कि भाई राज्य सरकारों को अब इसमें भी क्रीमी लेयर के लिए सोचना चाहिए। जी जी। बस हाँ। ये क्रीमी लेयर जो है ना, इसी के ऊपर है जो हल्ला मचा हुआ है, विवाद हो रहा है, इस पे हल्ला मचा हुआ है। क्रीमी लेयर का कोई आदेश नहीं हुआ है, क्रीमी लेयर का केवल एक सजेशन दिया है। क्रीमी लेयर क्या है मेरे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से थोड़ा सा समझाइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने केवल ये फैसला दिया है कि राज्य सरकारों को अनुसूचित जाति में से जो वंचित जातियां हैं उन जातियों का वर्गीकरण करके और उनको लाभ देना चाहिए। इतना ही फैसला है, सिर्फ इतना फैसला है। अब ये फैसला जो है, इस फैसले को लेके कुछ लोगों ने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, सोशल मीडिया पे जो है हवा फैला दिया। क्या हवा फैलाया? 4 जजों ने केवल एक राय दी थी इस फैसले के अलावा। फैसला तो केवल इतना ही है, वर्गीकरण का ही फैसला है। केवल 4 जजों ने एक राय दी कि जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर होता है वैसे ही है जो एससी के अंदर भी क्रीमी लेयर होना चाहिए। अब राज्य सरकार को क्रीमी लेयर के बारे में सोचना चाहिए। क्रीमी लेयर में क्या होगा कि जो आरक्षित वर्ग है उनके नामों को हटाने के लिए और जो वंचित जातियां रह गई है उनको केवल आरक्षण देने की बात थी। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, वो केवल उन्होंने राय दी है और मैं खुद उसके खिलाफ हूं। मैं उस चीज का समर्थन नहीं करता हूं। कारण ये कि भाई मैं नहीं चाहता
कि भाई एससी के अंदर है जो जातियों को बांट के और फिर मतलब उनके साथ में, क्योंकि अन्याय तो समान रूप से हो रहा है। बिल्कुल सर, अन्याय होगा। एससी जातियों के ऊपर अन्याय समान रूप से हो रहा है, चाहे वो सक्षम हो चाहे वो असक्षम हो जी। तो मैं उनको एससी से बाहर करने के विरोध में हूँ जी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला नहीं दिया है कि इनको एससी से बाहर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केवल ये कहा है कि जैसे गिनती 1 2 3 4 है तो अब इस गिनती को 4 3 2 1 कर दो, मतलब हाँ। जो सक्षम है उसको पीछे, उससे कम सक्षम आगे, उससे कम सक्षम आगे, और जो सबसे कम सक्षम है, जो सबसे निचली पायदान पे है, अब उसको लाभ मिलना चाहिए। केवल इतनी सी बात कही है। जी। और क्रीमी लेयर करके इनको हटाने की केवल एक राय दी है, उस राय को राज्य सरकारें माने नहीं माने वो बाद की बात है। इसीलिए 21 अगस्त का आपने पूछा भाई 21 अगस्त के आंदोलन का आप समर्थन करते हैं क्या? मैं क्यों करूंगा? आज ये बताइए, बाबा साहेब जिंदा होते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि नहीं भाई, अब जो जिन जातियों का इसका लाभ नहीं मिला है उनको लाभ मिलना चाहिए। आप देखिए तो सही, बाबा साहेब एक न्यायप्रिय व्यक्ति थे जी। वो क्या न्याय नहीं करते? उन्हें भी तो दिखता ना कि भाई ये इन जातियों को लाभ नहीं मिला है। आज क्या स्थिति है आज इन समाजों की जी, वाल्मीकि समाज की, कंजर समाज की, सांसी समाज की, कालबेलिया समाज की क्या स्थिति है? तो क्या बाबा साहेब इसका पक्ष नहीं लेते? बिल्कुल लेते ना। वही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये फैसला ऐतिहासिक फैसला है, मैं इसका पुरजोर तरीके से समर्थन करता हूँ और हमारे जो भाई जो नाराज हो रहे हैं इससे, उनसे निवेदन करता हूँ कि आप हमारे भाई हैं, आप सक्षम हो गए हैं, आप बड़े भाई हैं, आप प्लीज इसको सपोर्ट करें, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सपोर्ट करें और वंचित जातियों को आगे आने दीजिए। आप सपोर्ट करेंगे तो वो और अच्छा होगा। बाकी जो सरकार को फैसला लेना होगा, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कौन है आप बताइए? सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई है ही नहीं जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई फैसला दिया तो उसका स्वागत करना चाहिए। क्यों ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन कर रहे हैं? वही आपके भाइयों को ही तो देने की बात हो रही है ना, तो उनको दीजिए आप। और हम जो आपको वर्गीकरण करके हम आपको आउट करने के पक्ष में ही नहीं है। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहें, ताकि जो अत्याचार होता है, जो किसी तरह की कोई बात होती है तो उसमें हम आपका साथ देंगे। और ये जो फैसला हुआ है ये संविधान की जो अनुच्छेद 46 है और संविधान का जो अनुच्छेद 16(4) है उसके तहत हुआ है। और जो अनुसूचित जाति और जनजाति की जो परिभाषा है वो 341(1) और 341(2) में दी जाती है। तो उन सब चीजों का हवाला दिया गया है, सब कुछ संवैधानिक तौर पे हुआ है। एक जो बेला मैडम है इसमें, जो न्यायमूर्ति बेला जी, उन्होंने जो इसका विरोध ये कह के किया कि भाई ये जो संविधान की सूची के अनुसूचित जाति की सूची के साथ में छेड़छाड़ जो है वो राष्ट्रपति के जो अनुच्छेद 341 है उसकी अवहेलना होगी जी, या उसमें छेड़छाड़ करना होगा। अनुच्छेद 341(1) क्या है? अनुच्छेद 341(1) ये है कि राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल से परामर्श करके और उस राज्य में कौन सी जाति अनुसूचित जाति में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए उसके बारे में परामर्श करके और फिर एक लोक अधिसूचना जारी करके, यानी पब्लिक नोटिफिकेशन जारी करके और ओएससी की लिस्ट को बता सकता है कि इस राज्य में ये अनुसूचित जाति है और ये नहीं है। तो अब बेला जी ने कहा कि भाई इस सूची के साथ छेड़छाड़ जो है वो गलत है। 341(2) के अंदर ये आता है कि संसद विधि द्वारा ऐसी सूची तैयार करके और फिर राष्ट्रपति को भेजता है, राष्ट्रपति फिर पब्लिक नोटिफिकेशन से ये सूची जारी करते हैं। अब बेला जी ने यहाँ पे जो बात कही है कि सरकार इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकती। अब मुझे एक आप बात बताइए, किसी भी राज्य का सर्वोच्च कौन होता है? राज्यपाल। बिल्कुल, किसी भी राज्य का सर्वोच्च तो राज्यपाल होता है। अब राष्ट्रपति राज्यपाल से अगर सलाह लेंगे तो राज्यपाल क्या अपनी मर्जी से सब कुछ कह देंगे? वो क्या अपने मुख्यमंत्री से बात नहीं करेंगे? और मुख्यमंत्री अपने विधानसभा में या विधायकों से बात नहीं करेंगे? क्या ये ऐसे ही ऊपर ही हो जाएगा? नहीं। तो जो राज्यपाल है वो अपने राज्य के जो मुख्यमंत्री है उनसे बात करेंगे, एक पूरे तंत्र से बात होगी, पूरे सरकार से बात होगी, उसके बाद ही वो राष्ट्रपति को सलाह भेजेंगे ना। तो ये कैसे छेड़छाड़ हुई? इनडायरेक्टली राज्य का ही तो हस्तक्षेप है ना जी इसके अंदर। तो ये बेला जी का ये तर्क मेरे निजी तौर पे मुझे ये थोड़ा ठीक नहीं लगा।
क्योंकि राज्य सरकार का ही अंग है, मेन वो व्यक्ति हैं, उन्हीं के परामर्श से ये काम हो रहा है, ये लिस्टिंग हो रही है जी तो ऑटोमेटिक ही वो राज्य सरकार के माध्यम से ही हो रहा है, वो इनडायरेक्टली। जी जी। तो सर ने हमें बताया कि ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो 7 जजों के बेंच पर आया था, और इसमें जो वर्गीकरण आरक्षण को 7 में से 6 ने पक्ष में वोट किए हैं। जी बिल्कुल। और ये जो वर्गीकरण हुआ है वो उन जातियों के लिए वो आरक्षण देने की प्राथमिकता देने की बात की है जो जातियां शुरुआत से ही दबी कुचली है, जिनके आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक तौर पर सक्षम नहीं है और उनका उच्च स्तर नहीं है, तो उन लोगों को आरक्षण और उनको फायदा देने की बात कही है, ना कि जो इस आरक्षण का फायदा उठाकर उच्च पदों पर बैठे हैं उनको बाहर निकालने की इसमें कोई बात नहीं हुई है। और सर ने या मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा, हमारे समाज के लोग बहुत भूले और सीधे होते हैं। जी जी बिल्कुल। वाल्मीकि समाज के हो और ये लोग भी कंजर, सांसी, सपेरा, मदारी, कालबेलिया, इन बेचारों को पता ही नहीं है क्या चल रहा है जी, सरकार में क्या चल रहा है, प्रशासन में क्या चल रहा है, इन लोगों को नॉलेज ही नहीं है जी। ठीक है। अब एक अफवाह फैला दी कि अरे साहब आरक्षण के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, और ऐसे करके अपने समाज के भोले भाले लोगों को शामिल कर लेंगे आंदोलन में, बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी जी। मैं ये कहता हूं जब तक इस आंदोलन का कोई जिम्मेदार व्यक्ति जिम्मेदारी नहीं लेता है कि ये हम करवा रहे हैं, तब तक हाथ जोड़ के विनती है कि जो वंचित समाज है, वाल्मीकि, सपेरा वगैरह, ये सब, ये कृपया इस आंदोलन में शरीक ना हो, क्योंकि ये एक सोशल मीडिया पे चलाया गया मामला है, कुछ पता नहीं है किसका है आंदोलन, कौन कर रहा है, किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। कल को 2 अप्रैल की तरफ फिर कोई केस होंगे, बड़ी मुश्किल होगी, आपके रोजगार में भी समस्या आएगी, आपके हर जगह प्रॉब्लम आएगी अननेसेसरी। तो मेरा तो निवेदन यही है, हाँ वास्तव में अगर आपके साथ अत्याचार हो रहा तो आप बिल्कुल आंदोलन करना चाहिए, और आंदोलन भी छाती ठोक के कोई कहे कि ये मैं करवा रहा हूँ। जैसे हम इसका जो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है हम इसका समर्थन करते हैं, हमारे संगठन राष्ट्रीय वंचित लोकमंच इसका समर्थन करता है, वाल्मीकि विश्व महापंचायत संघ इसका समर्थन करता है, अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस इसका समर्थन करता है, और बहुत सारी दूसरी भी संस्थाएं हैं जो इसका समर्थन कर रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो वंचितों को न्याय दिलाने का फैसला है। हम इसके समर्थन में हैं, और 21 अगस्त को हम इसको सुप्रीम कोर्ट आभार दिवस के रूप में मना रहे हैं जी। और उसको मनाने का तरीका क्या है, घर से बाहर नहीं निकलना है जी। घर से बाहर निकलोगे भीड़ भाड़ में फंसोगे, पुलिस कोई के कार्रवाई में फंस जाओगे, फिर उससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। आप घर में रहो, बाबा साहेब की फोटो पे माला चढ़ाइए या बाबा साहेब की फोटो के पास में 2 मिनट का मौन करके उनका धन्यवाद कीजिए, और है जो इसको सुप्रीम कोर्ट आभार दिवस के रूप में मनाइए। और हमें जो बहुत जल्द एक आप YouTube पे सचिन सरवटे सर्च करेंगे जी, मैं लिंक बाबा साहेब का पूरी पिक्चर पढ़िए जी। आप उस दिन बैठ के बाबा साहेब की पिक्चर देखिए आप जी, ताकि आपको कुछ प्रेरणा मिले जी जी। तो सचिन सर से हमें इन्होंने पूर्ण सटीक जानकारी देने की कोशिश की है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसमें क्या हुआ था और क्या फैसला लिया गया था। तो सर ने ये पूरी कोशिश की, इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों ने ये जाना और उम्मीद करता हूँ कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे। धन्यवाद आपका। बस यही है कि विशेष ध्यान रखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वंचित जातियों के पक्ष में है। धन्यवाद। जय भीम।